जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज फिर हम एक और वीडियो के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, फिट है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बस सब्र कर रहे हैं अभी तो, जो हालात इस वक़्त चल बस रहे हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह सब पे आइए, अल्लाह खैर करेगा, सब खैर हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल, बस बिल्कुल। हमारी तरफ से बस यही है कि हमने अब एहतियात करनी है और बाकी सब्र की गेम है, जैसे आप कह रहे हैं ना, पेशेंस। हमारे इंशाल्लाह। पास सब्र के अलावा और कोई ऑप्शन है ही बेशक, बेशक। बाकी अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमाए और नहीं। तमाम व्यूअर्स के लिए भी ये बताते चलें कि इसी जो इस वक़्त एक फ़ेज़ चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये फ़ेज़ भी चला जाएगा। हर बुरे वक़्त के बाद एक अच्छा वक़्त होता है, हर मुश्किल वक़्त के बाद एक अच्छा वक़्त है। मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, मैं इसको चैलेंजिंग कहूँगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये वक़्त दिया है टू रिफ्लेक्ट अपॉन। हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ तो हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सब कुछ दे के भी शायद एक चीज़ जो हमें रियलाइज़ कराने के लिए ये रस्सी मौका दिया खींची है है। और एग्ज़ैक्टली। वक्त जब हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लोग कोरोना को भूल जाएंगे, बस खुदा को नहीं भूलना। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल, नहीं तो इंशाअल्लाह। फिर क्योंकि देखें, एक वायरस के जरिए ही ना कैसे सारों को सीधा कर दिया है कि प्रायोरिटीज अपनी सेट करें जी, वो ये बड़ा जरूरी है। और क्या कहते हैं, वो झुटलाने वाले और रिजेक्ट करने वाले नहीं बनना ना। मौका है, मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी अल्लाह ने इशारा दे दिया है, तो अब बड़े खुश नसीब होंगे वो लोग जो कि इस इशारे से फायदा हासिल कर लेंगे, बेशक, और बेशक। एटर्नल फायदा ना। तो बस इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह कोई नहीं, वक्त के साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आज इंशाअल्लाह। किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम? अच्छा, आजकल काफ़ी जो है ना, मैं ब चेक कर रहा था सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के हवाले से, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऐसे सूरत-ए-हाल के अंदर हर बंदा जो होता है वो एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है? और गूगल के ऊपर जो है डॉक्टर गूगल बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आसानी फ़राहम करता है नॉलेज के हवाले से, ऑथेंटिसिटी और सही बात समझने के लिए थोड़ी-सी मुश्किल पैदा हो जाती है कभी-कभार ना। तो हम ये चाह रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इस बारे में डिस्कशन किया जाए। और क्या ख़्याल है आपका? तो आज इस पे इम्यूनिटी पे कुछ बात करें? बिल्कुल इम्यूनिटी के बारे में बताना कि ये होती क्या है, और इस बीमारी को लेके जो पर्टिकुलर अभी जो बीमारी फैली हुई है, इसमें सारा लेना देना आपकी इम्यूनिटी का है। अपनी एहतियात तो है कि इससे बचा जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाती है तो फिर सारा वो जो सारा डिपेंड करता है, वो ये करता है कि कहीं बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर, कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर तो नहीं है, और बिल्कुल कोई सही। बीमारियां ऐसी तो नहीं है जो कि प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो रही। और क्योंकि ज्यादातर खतरा, जैसे अभी आपको भी पता चल गया होगा कि ज्यादा उम्र के लोगों को जिनको का एक या दो बीमारियां उनके साथ है, जिनके लिए उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उन लोगों को ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये वीडियो हमारी उन्हीं के लिए है कि घर बैठे पता चल जाए कि क्या काम, क्या क्या कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम कुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है, सही। तो बिल्कुल हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक शॉर्ट थोड़ा-सा हमें बताइए शॉर्टली कि क्या है इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत की जो बात आपने की वो एग्ज़ैक्टली है क्या? एंड देन वी विल बिल्ड मैं अपॉन इट। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ ना कि जो ये हेल्थ है ना, इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज, हुँ, हुँ। इट्स प्रेजेंस ऑफ डिफेंस सिस्टम ना। ये नहीं कि बीमारी ये नहीं है कि जैसे कोई वबा है नहीं, लेकिन बीमारी तब आती है कि जब आपका डिफेंस सिस्टम, जो आपका जो निजाम अल्लाह ने रखा है, जो आपको नजर तो नहीं आता लेकिन बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही। उसमें दो मेनली, जो अगर दो की बात करेंगे, एक तो पैदाइशी होती है, जो कुदरती हम जो इम्यूनिटी हम लेके आते हैं। एक वो होती है जो एक्वायर्ड, जो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बहुत सारे टॉक्सिन का सामना करना पड़ता है, तो उसके साथ साथ उसकी अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड होती जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो एग्ज़ैक्टली थोड़ा-सा बताइए कि इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है? हम ये एंटीबॉडीज़ की बात सुनते हैं, ठीक है ना? रिस्पॉन्स, बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल आसान अल्फाज बैक्टीरिया में, एंड कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जब वो आपकी खून की नाली में दाखिल हो भी जाए, ठीक है ना, हुँ, हुँ। तो वो उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले। वो अगर हम उसकी बात करें कि ये जो एलपीएस बाइंडिंग कोरम सेंसिंग, ये नाम थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, कि जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो वो अपने कुछ सब्सटेंसेस, कुछ टॉक्सिन्स छोड़ता है, कुछ एजेंट्स छोड़ता है, जो कि पूरी
बॉडी में जाके फेरा मार के आते हैं और फिर वापस उसको बताते हैं कि एनवायरनमेंट ग्रो करने का है कि नहीं है। उनको काबू करती है हमारे अपने सेल्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको वक्ती ही काबू कर लेते हैं और उसको, उस बीमारी को फैलने से रोकते हैं। तो ओके। अगर आपकी इम्यूनिटी, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, सारा सारा जो जो आपका डिफेंस है वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो वो बीमारी जो है वो प्रोग्रेस नहीं करती। या अगर बीमारी हो भी जाए तो उसको उसको बड़े, इससे पहले कि वो जानलेवा साबित हो या वो फैले, उसको पहले ही काबू कर लेती है बॉडी, ठीक है ना। ओके। तो ओके। आसान अल्फाज में यही है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारे खून में दाखिल हो भी जाए तो उसको अपनी मनमानी से करने से रोकती है और उस बीमारी को प्रोग्रेस करने से रोकती है। पहले तो कोशिश करती है कि हो ही ना। ओके। जैसे कि अभी जो कोरोना है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलेगा और वो इम्यून हो जाएंगे। बहुत सारों को माइल्ड सिम्टम्स होंगे और फिर बहुत कम ऐसे हैं जिनको, जिनके लिए ये जानलेवा और खतरनाक साबित हो सकता है और पूरा का पूरा मतलब वो मतलब डेथ वाकया हो सकती है ना। तो उस उनके लिए यही है कि इम्यूनिटी जिनकी वीक है वो सबसे पहले अफेक्ट होंगे। तो जिस तरह के मैंने बताया कि एक एजिंग जो है, हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, बायोलॉजिकल एज बोलते हैं ना, यानी कि एक तो आप 50-60 साल के हो, सही है, जो कि नंबर हमें पता चल रहा है कि जी और इस आप तारीख को पैदाइश हुए थे, एक वो हो पैदा गया, वो हुई थी, बिल्कुल हाँ, क्रोनोलॉजिकल हो गया, ठीक है ना, फिर एक हो गया एग्जैक्टली हाँ, बायोलॉजिकल, जो कि बायोलॉजिकल। अब ओरिजिनली आप बायोलॉजिकल, कैसे हैं। आप बायोलॉजिकली जवान है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपने एक्सरसाइज की, डाइट आपने कैसी है। खुराक अच्छी रखी, बिल्कुल आपने सही। प्रोसेस फूड से जान बचाया, आपने चीनी से, गैर जरूरी चीनी से जान बचाई, और आपने अपने गट फ्लोरा का, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके जो ये इंटेस्टाइन के अंदर आपके, आसान अल्फाज में बोलूंगा कि आपका जो सारा हाजमे का सिस्टम है ना, उसके साथ मुंसलिक होते हैं और वो बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है। हम्म। तो हम्म। आपने उस एज में हेल्दी चीजें खाई, नेचुरल प्रोबायोटिक्स खाए, आपने दही खाई, आपने फर्मेंटेड फूड खाया, समझ रहे हैं? तो ये नहीं कि ये, इसी तरह आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट तो नहीं थे, विटामिन डी आपका पूरा था, आप विटामिन सी लेते थे, चाहे वो कुदरती फूड से हो या फिर सप्लीमेंट करते थे। तो ये सारी की सारी चीजें, आपकी स्लीप कैसी थी, आपने कुदरती तौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखा हुआ था, समझ रहे हैं? तो ये नहीं कि ये आप बताएगा कि आप कितने जवान हैं या कितने बूढ़े हैं। तो बहुत सारे ओके। लोग सिर्फ वो जो है ना, सारा फोकस उनका एज नहीं, अगर एक 60-70 साल का बंदा है और वो फिजिकली एक्टिव है और वो खुराक अच्छी रखता रहा है तो उसको इतना खतरा नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, सो आप और बेसिकली। जी। एक और बात मुझे जी। भूल जी। जाएगी, मैं अभी इसके बारे में मैं आपसे शेयर भी करूंगा। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो ये जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता ना, हम्म। उनकी बॉडी को की जो इम्यूनिटी है उसको पूरी तरह से काम करने की, जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरह से काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक तो ये सीधा सीधा साइन है कि ये जो हाइपरग्लाइसीमिया, अनकंट्रोल्ड शुगर है, ये हम्म। बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। उसी को ये कह रहे थे कि एलिफेंट इन द रूम, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसकी हम अक्सर अपनी वीडियोस में बात करते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, खून में क्या कहते हैं अपना शुगर का बढ़ना ना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का बढ़ना, तो ये बड़ी क्या कहते हैं अपना, एक ऐसी चीज है जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। तो शुगर को मतलब ये नहीं कि ये कुछ, मैं आई होप कि ये शुगर का इतना रोल ना होता। मैंने अपनी वीडियो भी डायरेक्टली इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं डराना नहीं चाहता था लोगों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो और लोगों को बिल्कुल। सही अवेयरनेस मिले। तो अब ये जो शुगर की जो मैंने बात की, वो एक ऐसी हकीकत है जिसको लोगों को समझना पड़ेगा कि इस मतलब इसको कंट्रोल किए बगैर मुश्किल है काफी। और बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से जन्म लेती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मुझे इस कॉन्वर्सेशन में दो चीजें जो है ना वो इंटरेस्टिंग जो नजर आई हैं। एक तो ये है कि हम जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें सीबीसी जब चेक करते हैं तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स का काउंट लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपने एक चीज तो ये बतानी है कि वो नंबर क्या होना चाहिए जो इम्यूनिटी, बेहतर इम्यूनिटी के बारे में रिफ्लेक्ट करे। ठीक है ना, ताकि ठीक है, हम सब लोगों को जो नहीं है डॉक्टर्स, ठीक है ना, वो खुद अपनी रिपोर्ट देख के ये वैल्यूएट कर सकें। एक चीज, ऑल्दो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल है, जो फिजिशियन है, उससे कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने कही कि गट बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओवरऑल हेल्थ में। ठीक है, जिस तरह के प्रोसेस फूड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्दी फैट्स नहीं है हमारे फूड्स में,
प्रोबायोटिक्स नहीं है। योगर्ट भी, अगर दही भी हम खाते हैं तो हम प्रोसेस्ड योगर्ट लेते हैं, हम जो खुला फर्मेंटेड दही होता है वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, मेजोरिटी अवाम नहीं करती बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि उनको बिल्कुल। लगता है कि जी वो तो बड़ा खट्टा है, तो ये जो पैकेज्ड है इट्स गुड इन टेस्ट, मीठा, दैट इज हाँ। हाँ मीठा है, एग्जैक्टली। पैलेटेबल करने के लिए क्या क्या डाल दिया, हाँ। क्या क्या डाल दिया, वो यही बात हम नहीं समझ पाते हैं कि जी वो टेस्ट आपको अच्छा बनाने के लिए कुछ डाला है उसके अंदर, तो वो ये चीज बनी है ना, तो इसका मतलब ये कि ओरिजिनल हालत में तो नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल एक चीज, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ मेडिकेशंस लेते हैं पेट को, हाजमे को सही करने के लिए, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन दवाइयों का, बट आप समझ गए कि मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन दवाइयों का क्या असर होता है गट बैक्टीरिया पे, और आपको लगता है कि उसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है? ये दो चीजें मुझे जरा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, जो हमारी जो अप्रोच है कि सीधी सीधी, अगर तेजाबियत है तो कोई गोली खा ली, ठीक है ना। कुदरती फूड जो है, जो हमारा एप्पल साइडर विनेगर हो गया या खुली दही हो गई, इसके अलावा ये जो, जब हम दवाइयों पे जाते हैं तो वो आगे जाके आपकी जो हाजमा है उसको मजीद कमजोर कर देता है। और वो जो आजकल जो एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं तो वो भी ना सिर्फ उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं, उस वो जो खतरनाक बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट काम करती है, बल्कि साथ साथ वो बैक्टीरिया जो आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए चाहिए उनको भी मार देते हैं, ठीक है। तो जब तक हम खुराक के जरिए उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, अभी हमारे पास कुछ इसके सप्लीमेंट प्रोबायोटिक्स आती हैं, डिफरेंट नामों से आती हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में आती हैं, तो वो भी हम रख सकते हैं। तो ये जो दवाइयों वाले लोग हैं जो दवाइयां ले रहे हैं, इनको ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। ये वीडियो हमारी उन्हीं ज्यादा, जो अगर मैं जो इस वक्त सुनने वाले हैं, वो उनको उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस वक्त जो हम मुखातिब हैं उन लोगों से हैं जो कि बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं और अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, उनको अब ख्याल रखना पड़ेगा। और ये जो आपने बात बोली कि किस तरह से दवाइयां और प्रोसेस फूड, जो चीनी का इतना ज्यादा इस्तेमाल है, वो मैदे के साथ क्या करता है लॉन्ग टर्म, किस तरह से आपके हाजमे को कमजोर करता है, तो इन सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। जहां हम अलहदा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, तो वहां पे हमने एहतियात करनी, और कुछ भी नहीं होता तो कम से कम अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कंट्रोल खत्म करके अगर बंदा रोजा भी रखना शुरू कर दे तो वो भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस वक्त लोगों के जहन में आएगा, ओ मतलब ये नहीं कि बंदा फाके करे, अगर फाके करेगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी। नहीं नहीं, एनर्जी का स्टोर बहुत ज्यादा आपके अंदर जिस्म एग्जैक्टली में मौजूद है। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली आप अगर आप 2 मील्स में भी तरीके से खा लेंगे ना, एग्जैक्टली। और जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि हम देसी घी के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से एलडीएल अभी साबित हो गया है कि जो कि वो किस तरह से इम्यूनिटी में हेल्प करता है और कैसे ये डिफरेंट पैथोजेंस को काबू करता है, वो पूरा का पूरा जो उसका तरीका है वो साइंटिफिकली हमें पता चल गया। तो उसको अभी मौका है कि इस्तेमाल करें, कुदरती चीजों की तरफ वापस आ जाएं। और आपकी जो सुनने वाले हैं, अगर आपकी घर में बुजुर्ग हैं जो कि दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इस वक्त उनको विटामिन डी के ड्रॉप्स मिलते हैं वो दें। विटामिन B12 मेथिकोबाल वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन C 1000 मिलीग्राम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप उनको दें। और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उनको घर में पका के, क्योंकि अभी तो वैसे भी रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है, जी वो बिल्कुल। क्या कहते हैं अपना डायनामाइट प्रॉन्स अब नहीं मिल रहे। तो वो क्या, टाकोस एंड फ्रीटाटास। तो वो सारा का सारा जो क्या कहते हैं अपना, खैर उन उन साहब से भी इंटरव्यू करेंगे, करना है, वो वो भी जरूरी बड़े है। क्या कहते हैं अपना लेजेंड। तो अब अगर रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, तो आप खुदारा बुजुर्गों को देसी घी बिल्कुल। खिलाएं, बुजुर्गों को थोड़ा बहुत मक्खन खिला लें, अंडा जर्दी समेत दे दें, सब्जियां दे दें। इसके अलावा ये जो हम अपने हमारे यहाँ तो वैसे भी जिंजर और क्या कहते हैं अपना जो ये टर्मरिक। लहसुन है, गार्लिक, उसका उसका इस्तेमाल जो है वैसे भी रहा है, तो उसको अभी रखें, अपने खानों में हल्दी इस्तेमाल करें, हल्दी। हल्दी को इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर ओमेगा 3 नहीं लेते फिश ऑयल तो वो भी ले लें, वो भी अपनी उनकी डाइट में रखें। अब तो हर जगह से मिलते हैं ना, अवेलेबल है बिल्कुल इजीली। बिल्कुल। तो अब थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि जैसे जैसे मैं तो इसको यही बोलूंगा कि इसको भी ब्लेसिंग समझें, कि जैसी मैं आपको ये देखने वालों को मैं ये गारंटी कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि 4 वीक्स में जहां वो इंशाल्लाह उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, वहां वो जो जो करंट कंडीशंस है उनकी वो भी बहुत बेहतर हो गई होंगी। और इंशाल्लाह चाहे वो इंशाल्लाह। ब्लड प्रेशर है, चाहे वो और इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है ना, तो बिल्कुल। ये सारी
जो टोटके हम कहते हैं कि अगर टोटके करनी है तो इन टोटकों की तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये वो व्हाइट ग्रेप ब्लड फ्रूट सेल्स वाली बात आपने बतानी है, वो मिस कर दी है। व्हाइट ब्लड सेल्स, हाँ, जो व्हाइट रिपोर्ट ब्लड हम सेल्स देखते हैं। की तो व्हाइट ब्लड सेल्स तो वो अगर आप सीबीसी अपने करेंगे तो उसमें नॉर्मल रेंज आपको दी हुई होती है, ठीक है, उससे आप ठीक अंदाजा है। लगा सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जैसे हम अक्सर अपनी वीडियोस में बताते हैं कि कोई टॉक्सिसिटी तो क्रिएट नहीं हुई हुई ब्लड में, हम्म। क्या वो जो सारे के सारे काम है बॉडी को उसको करने में उसको मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही, ओके। समझ रहे हैं? ओके। जो हमने जिस तरह अभी एज की बात की कि जो बायोलॉजिकल एज है, कहीं वो इंसान पिछले 10-15 सालों से शुगर की जंग तो नहीं लड़ा, शुगर से तो नहीं लड़ रहा, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, खून में इंसुलिन के लेवल ज्यादा तो नहीं है, हाइपरइंसुलिनीमिया तो नहीं है। मतलब ये सारी चीजें ना, क्योंकि जब तक बॉडी को पूरा माहौल नहीं मिलेगा ना रिकवर करने के लिए, तब तक वो रिकवर नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही हिस्सा है जिसको हमने देखना है। ये बिल्कुल सही। पूरी की पूरी बॉडी कनेक्टेड है आपस में, और पूरी की पूरी बॉडी ही हील होती है। रोजे की मैंने जो बात बोली वो इसलिए बोली कि वो ऑटोफेजी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एग्जैक्टली, इस पे भी हम तो बात वो करेंगे इंशाल्लाह, ऑटोफेजी पे वो हमने जरूर बात करनी है। सीनियर सिटीजन जिनकी मेमोरी का मसला हो रहा है, वो अगर बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे और राइट फूड पे आ जाए तो वो एक माह में अपनी मेमोरी पे और अपने कॉग्निटिव फंक्शन में जो इंप्रूवमेंट देखेंगे, तो वो, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग फॉलो करते हैं कैसे उनकी जो है जिंदगी में बेहतरी आती है ना। तो ये सारी चीजें जो करनी है। बाकी जिस तरह एक दफा फिर मैं बोलूंगा कि शुगर जो है उसका कंट्रोल बड़ा जरूरी है। और क्या कहते हैं, ये जितने भी डॉक्टर्स जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, चाहे वो बाहर ममालिक से हो, तो वो सब यही बात कह रहे हैं कि ये जो 7 अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम्स है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, तो इनको हमने संजीदगी से लेना बिल्कुल सही। है। ये बिल्कुल सही। इंशाल्लाह कोरोना गुजर जाएगा, लेकिन हमने आगे देखना है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो आगे भी एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें। प्लस उसकी वजह से पूरा घराना जो है ना, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल जो भी मेरे पास मेंबर्स आते हैं ना, कि जी अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंज किया है, वो आपके बच्चों में डेफिनेटली वो देखेंगे, वो उससे सीखेंगे, और एक फिर जनरेशन टू जनरेशन चीज ये जाएगी। सो इफ यू ओनली डू दिस, योर जनरेशंस आर गोइंग टू चेंज देयर लाइफस्टाइल्स फॉर श्योर। एग्जैक्टली अभी एक बड़ा मजे का हुआ, कहता है कि मुझे बता रहे थे कि पहले खुद फॉलो किया तो फायदा हुआ, फिर भाई ने फॉलो किया फायदा हुआ, हम्म। फिर मदर ने फॉलो किया तो माशाल्लाह, कहते हैं मैंने अपनी मदर को जिंदगी में पहली दफा रनिंग करते हुए देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह अब जो फादर है ना, वो नॉन स्टॉप कह रही है तुम लोग क्या कर रहे हो, किसी ने 2 अंडे भी खाए हैं, ये किस तरह से, ये कौन सा डॉक्टर है जो जर्दी बता रहा है, और ये वो इस तरह की चीजें ना। तो वो मेरा दोस्त उनको कहता है कि अपने वाले साहब को कहता है कि कुछ ही दिनों की बात है, आपने भी हमारी लाइफ पे आ जाना है, क्योंकि आखिर में आप ही बच गए, सही बात जो कि अभी सिर्फ देख रहे हैं ना। है। तो ये जो अभी बोला ना कि जो इम्पैक्ट होता है, एक बंदा फिट होता है तो वो कैसे बाकियों को भी फिट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डेफिनेटली जो घर का बड़ा अगर करता है चेंजेस, और उसकी लाइफ में आप डिफरेंस देखते हैं, तो आप खुद मोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे सोसाइटी बेसिकली, जो हमारा वो विजन भी है कि हमने लोगों की जिंदगी के अंदर जो बेहतरी लेकर आनी है, वो सोसाइटी बेसिकली द ग्रेटर बेनिफिट इज देयर डेफिनेटली ना। तो आई गेस आज के टॉपिक के हवाले से इट्स मोर देन इनफ, काफी क्लैरिटी मिल गई है हमारे देखने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी सिलसिले के साथ हम आगे भी कंटिन्यू बिल्कुल, रखेंगे। ठीक है ना। और कोई अगर हमने चीज आप ऑलमोस्ट ऐड करना। ऑलमोस्ट सारी चीजें, इम्यूनिटी का भी बता दिया आसान अल्फाज में, एग्जैक्टली। कुव्वत एग्जैक्टली। मुदाफियत का भी बता दिया, क्या इसके अलावा सप्लीमेंटेशन करनी फूड है का वो भी भी बता बता दिया, दिया है। क्या एग्जैक्टली वो भी बता दिया। बिल्कुल। बाकी ये है कि एज के बारे में बता दिया, क्रोनोलॉजिकल एज, और क्या कहते हैं बायोलॉजिकल, उसके बारे में बता दिया परफेक्ट है। कि हर एज में एक्सरसाइज जितना पहले स्टार्ट कर दी उतना फायदा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है, तो एग्जैक्टली। देर आए दुरुस्त आए, कोई नहीं, अभी स्टार्ट कर दें। इस ये बीमारी तो चली जाएगी इंशाल्लाह इससे तो, लेकिन आगे के जो आने वाले जो लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी कि जो बाकी बीमारियां जिनसे जिनको जो मैनेज नहीं हो रही थी, वो बड़ी आसानी से मैनेज हो सकती है। बिल्कुल आज मैंने बिल्कुल। वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैंने वीडियो शेयर की है, डॉक्टर अब्दुल्ला है, उनके फादर की किस तरह से किडनी फंक्शंस जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी आपने अपलोड की थी वो देखी हमने, उसमें माशाल्लाह से वो वो इट्स तो वो तो लाइफ चेंज हो गई, आप समझे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये नहीं कि ये चीजें हम देख रहे हैं जो हो रही हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली कुरान में अक्सर वो जब हम डिफरेंट जगहों पे अल्लाह ताला ने क्या है, उन लोगों की बड़ा पसंद किया जो आसानियां बांटते हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम तो लोगों को यही कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास आओ। हम कोई ऐसी चीज तो नहीं बता रहे कि जिसमें कोई एक हवाई चीज हमारे पास आ गई है, कोई गीदड़ सिंगी हमारे पास आ गई है बिल्कुल और फिर बिल्कुल उसके बाद अब लोग हमारे पास आए तो ठीक होंगे। नहीं, ये तरीका है, हमने बता दिया, ये टेस्ट है, ये चीजें हैं। साइंस की रोशनी में इन टेस्ट को ठीक करेंगे और इंशाल्लाह एग्जैक्टली इस डाइट से आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने टेस्ट जो है वो नॉर्मल होते जाएंगे और एग्जैक्टली एफर्ट आपने करनी है, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वो हमारे पास कराची का केस जो फरहाना अब्बास साहिबा हैं जो 60-40 या 60 आईयूज जो है वो ले रही थी, माशाल्लाह से उन्होंने इंसुलिन लेना छोड़ दी माशाल्लाह, है, तमाम दवाइयाँ छोड़ दी हैं और उनकी जो माशाल्लाह। ब्लड ग्लूकोज है वो आ गया। वो इंशाल्लाह उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे और वो भी नाजरीन से हम ज़रूर उनके स्टोरी शेयर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बदलाव ज़िंदगी में लाया। ठीक है जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द डन हो टॉक। गया, डन हो और गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। बाकी तमाम देखने वालों के लिए बताते चलें कि जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके आसपास रिहायशी हैं, अगर वो विजिट करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो फेज़ 7 बहरिया टाउन में जिम है। कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा। प्लस अगर आप कराची और सिंध एरिया में मौजूद हैं तो जिमनास्टिक अरीना कराची विजिट कर सकते हैं। बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। अगर किसी किस्म का जो हमने इस वक्त गुफ्तगू की है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप बेहतर क्लैरिटी चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। आप हमसे बात करें और इंशाल्लाह ताला वी विल स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। ओके वेलकम, जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।